9th क्लास के जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो इस स्मार्ट सिलेबस की जो डिटेल है उसको अच्छी तरह समझ लें। इंग्लिश स्मार्ट सिलेबस फॉर ग्रेड 9 एकेडमिक सेशन है इसका 2025 एंड 26। आपकी जो टेक्स्ट बुक है जो पंजाब बोर्ड की तरफ से आपको लगी है वो ये वाली, इसके अंदर से सबसे पहले जो सिलेबस उन्होंने एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूड का मतलब होता है ख़त्म कर देना, रिजेक्ट कर देना। इसके अंदर से जो चीज़ें उसने रिजेक्ट की हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। टेक्स्ट बुक जो है ये आपने देख ली है, ये वाली होती है इंग्लिश की जो आपकी टेक्स्ट बुक है 9th क्लास की। एक्सक्लूडेड वर्क या यूनिट, इसका मतलब हो गया ख़त्मशुदा या निकाले गए, रिजेक्ट किए हुए जो यूनिट्स हैं ना, इस यूनिट में आपकी बुक के अंदर टोटल 11 यूनिट हैं। ठीक है, ये देखें आपकी बुक के अंदर यहाँ से लेके देखें आप चैप्टर 1 से नीचे आती जाओ, यहाँ पे 11 यूनिट हैं। ठीक है, उसने कहा है कि जो आपकी बुक में एक्सक्लूडेड यूनिट्स हैं, यानी कि जो निकाले गए यूनिट्स हैं, जो निकाले गए यूनिट्स हैं वो 11 हैं। उनमें से जो ऐड यूनिट है ना वो आपके 11 हैं, उनमें से 3 यूनिट्स निकाल दिए हैं। 11 में से 3 माइनस करें तो पीछे कितने बचते हैं? 8। आपने अब इन 8 यूनिट्स की तैयारी करनी है। अब वो जो 3 उसने निकाले हैं वो कौन से हैं? एक यूनिट नंबर 5 निकाला है जिसका नाम है विमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, एक ये यूनिट निकाल दिया। पेज नंबर 58 से ये शुरू हो रहा है और 71 पे ख़त्म हो रहा है, इसको ख़त्म किया है। फिर यूनिट नंबर 8 को ख़त्म किया है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी, ये यूनिट आपका उसने ख़त्म किया है। पेज नंबर 93 से ये यूनिट स्टार्ट हो रहा है और 105 पे एंड हो रहा है, आपने ये भी नहीं करना। तीसरा यूनिट जो उन्होंने एक्सक्लूड किया है वो यूनिट 10 है जिसका नाम है द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे, स्नो लेपर्ड एंड मार्कोर, ये यूनिट जो है तीसरा, पेज नंबर 120 से स्टार्ट होके 131 पे एंड हो रहा है। आपने यूनिट 5, यूनिट 8 एंड यूनिट 10 को छोड़ के बाकी जो यूनिट्स बचते हैं वो सारे तैयार करने हैं, उनके अंदर से आपने कुछ नहीं छोड़ना। 3 यूनिट्स आउट ऑफ 11 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9, ये आपकी टेक्स्ट बुक, इसके टोटल 11 यूनिट थे जिसमें से 3 ख़त्म कर दिए गए हैं। आपने जो बाकी 8 बचते हैं वो करने हैं। अब इसका पेपर बिल्कुल उसी तरह बन के आएगा जैसे पेपर बन के आता है। ठीक है, जिस तरह सेम रूटीन में पेपर नॉर्मल आपके आते हैं उसी तरह आएंगे, बस थोड़े से चैप्टर्स को ख़त्म किया गया। अब सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पे बात करें तो सबसे पहले हम ना बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर जो होता है, जो हिस्सा जिसे हम इंशाइया बोलते हैं, सवालों वाला पेपर, वो सवाल नंबर 2 से शुरू होकर 9 पे ख़त्म होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 8 और 9 की। इसकी बात इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि ये वो सवाल हैं जो उन्होंने बिल्कुल एज इट इज़ रखे हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, किसी तरह की कटिंग नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 टेंसेस पे आता है जो कि हर साल आता है, हर दफ़ा आता है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बच्चे उसी तरह एज इट इज़ अपनी ये जो ग्रामर कंपोजिशन की बुक है इसके अंदर से टेंसेस अपने तैयार करेंगे। सवाल नंबर 8 टेंसेस पे होगा और सवाल नंबर 9 एक्टिव पैसिव, बिल्कुल सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आया। हर साल जिस तरह पेपर आता है ये वाला पोर्शन उसी तरह बन के आएगा। सवाल नंबर 7 एज इट इज़ रहेगा, जिस तरह पहले पेपर आता रहा है अब भी वही आएगा। आपने इस बुक के अंदर से ये जो आपकी ग्रामर कंपोजिशन की किताब है जो पंजाब बोर्ड की तरफ से लगवाई गई है, इसके अंदर 25 पैसेज जो हैं वो दिए गए हैं, 10 सॉल्व हैं और 15 अनसॉल्व हैं। जो 15 अनसॉल्व हैं वो इसके अंदर हैं, लेकिन अगर आपके पास ये वाली पायलट की बुक मौजूद है इंग्लिश की तो इसके अंदर इनका आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो टोटल 25 पैसेजेस आपने करने हैं। ठीक है, ये भी सवाल बिल्कुल एज इट इज़ आएगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। सवाल नंबर 6 पे आ जाएं, आपके पास वही चॉइस है, लेटर करें, स्टोरी करें या डायलॉग। इसको भी उन्होंने कट नहीं किया, रिमेन सेम, और इस क्योंकि जिस तरह पेपर चलता आ रहा है इसने भी वैसे रहना है। सवाल नंबर 5 ईडियम्स हैं, ईडियम्स भी आपने उसी तरह करना है जैसे आप पहले करते थे, लेकिन अगर जो आपकी ये बुक दी है टेक्स्ट बुक, ये 9th की जो दी गई है, इसके जो 3 यूनिट निकलवाए गए हैं उनके अंदर जो ईडियम है आपने वो भी नहीं करने, क्योंकि आपके जो ये जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर वाज़ह लिखा गया है कि जो पेपर सेटर है उसको बता दिया गया है कि जो 3 चैप्टर्स पेपर से बुक के अंदर से ख़त्म किए गए हैं ना, उसके अंदर से आपने कुछ नहीं बनाना, ना ही कोई ऑब्जेक्टिव, ना ही कोई सब्जेक्टिव, ना कोई एमसीक्यूज़, ना कोई सवाल, ना कोई ईडियम। वो जो 3 पेपर जो 3 चैप्टर्स एक्सक्लूड हुए हैं आपने उसके अंदर से कुछ नहीं बनाना। बाकी जो 8 बचे हैं अगर उनके अंदर ग्रामर का कोई पोर्शन है तो वो आपने लाजमी करना है। इसके बाद आ जाए सवाल नंबर 4, एज इट इज़ समरी हर साल आती है, 2 समरी हैं, एक डैफोडिल्स है और एक न्यू ऐड हो गया इफ़, जो कि रुडयार्ड किपलिंग की है, आपने दोनों करनी है।
बहुत से बच्चे जो होते हैं जिनकी सेल्फ राइटिंग बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, अगर वो समरी नहीं करते तो वो स्टैंजा भी कर सकते हैं। आ जाएँ बाकी सवाल नंबर 3 और 2 पे, तो वो इसमें से बनेंगे। ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें से बनेगा। तो इसके अंदर आपके जो 3 चैप्टर्स ख़त्म किए गए हैं, बाकी 8 बचे हैं। आपने वो उनकी सारी ट्रांसलेशन और सवाल जवाब और जो कुछ उनकी एक्सरसाइज में है, रिव्यू में, वो सब तैयार करना है। ये नीचे लास्ट पे एक्सक्लूडेड चैप्टर को निकाल कर बाकी सब तैयार करें सवाल नंबर 3 और 2।